हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके एग्ज़ाम को क्योंकि 5-6 दिन ही बचे हैं, तो अब मैं 2-4 जो वीडियोस बनाऊंगी वो एमसीक्यूज़ या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे बेस्ड होगी। क्योंकि इस बार आपके 1 मार्क्स के टोटल 16 क्वेश्चन आएंगे, तो उनको हम कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ में मैं अब एमसीक्यूज़ स्टार्ट कर रही हूँ और कोशिश करूँगी जब तक अब आपके पेपर हो ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज़ हम उसमें डिस्कस कर लें। तो ये इस वीडियो लेक्चर में वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो 15-15 करके हम हर वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से परिमेय संख्या है रैशनल नंबर इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी जो नंबर है वो रैशनल नंबर है। देखो, रैशनल नंबर क्या होता है? जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इनमें से किन किन को लिख सकते हैं? √3। देखो, अंडर रूट वाली वैल्यू रैशनल नंबर नहीं होती है। पाई आपका रैशनल नंबर नहीं होता है। बाकी सारे नंबर्स को जिनको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, वो रैशनल नंबर होते हैं। तो देखो, √3 क्योंकि अंडर रूट है तो नहीं होगा, पाई नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला पार्ट क्योंकि अंडर रूट 5 है तो नहीं होगा, ये होगा। बट आप बोलोगे ये तो अंडर रूट 4 है, तो एक्चुअली अंडर रूट 4 जो है उसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती है और 2 को हम 2/1 यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर बी होगा, दैट इज़ √4। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में परिमेय संख्या है कौन सी है रैशनल नंबर। तो देखो, ये √2 है, ये √77 है, ये है। तो एक ही नंबर जो है वो जो अंडर रूट के बिना है वो ये है, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। और वैसे भी इसको जब पॉइंट हटाएंगे नहीं तो नीचे 3 0 आ जाएंगे, तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस जो रूट वाली वैल्यू होंगी वो तो बिल्कुल नहीं होंगी, बट ऐसे देख लेना है कि कहीं ये किसी का स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, जैसे इसने यहाँ पे थोड़ा इसे इसको कन्फ्यूज़ करने के लिए दे दिया था, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 के इक्वल होती है, इसलिए ये है। द्विघात बहुपद ये दे रखा है आपको, इसमें शून्यांकों का गुणनफल बताना है। तो क्योंकि हमें इस फॉर्मूले से पता है कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा जो होती है वो आपकी कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। देखो, कंपेयर करेंगे, x² के साथ 1 है, माइनस का जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है? आपके गुणनखंडों का योगफल है। और जो ये वाली वैल्यू होगी यानी वो आपके गुणनखंडों का गुणनफल हो जाएगा, इंटू में हो जाएंगे। तो यानी इसका आंसर 10 हो जाएगा। शून्यांकों का गुणनफल आपका 10 है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि समीकरण ये और ये द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हों तो k का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि ये दो लाइनें हैं, ये पैरेलल हैं, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो लाइंस पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। वैल्यूज पुट कर देंगे, 6/k इज इक्वल्स टू -3/-1। सो k की वैल्यू फाइंड करनी है, k को वहाँ ले जा देंगे, 3 यहाँ आ जाएगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2, ऑप्शन बी। फिर है, द्विघात समीकरण का विविध कर क्या होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको दिया है और आपको विविध कर d बताना है। हमें पता है d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac होता है। वैल्यू रख देंगे, x के साथ वाली टर्म b होती है, तो b का स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस 4 इंटू a is 2 and c is 3। सो 16 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, सो 24 माइनस 16 इट्स -8। सो -8 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है थ्योरम से कि अगर हमें त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, अगर ऊपर ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल रख दिया जाए और नीचे कुछ भी PQR मान लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी जो साइड्स होंगी, इसकी कोई साइड लेंगे और इसकी भी कोई एक साइड लेंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे, तो उसके ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट कर दो। देखो, साइड्स का जो रेशियो है वो क्या है? 4/9। तो इनका स्क्वायर कर दो, दैट इज़ 4 4 जा 16, 9 9 जा 81। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। काफ़ी बार आता है, वो वैल्यूज़ चेंज करके काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sin थीटा की वैल्यू 1 है तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी।
आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो पहले थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें पता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है। यानी यहाँ से कंपेयर करेंगे तो देखो साइन साइन, तो थीटा की वैल्यू यानी 90 है, तो थीटा की वैल्यू हमें 90 मिल गई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा में वैल्यू रख दो साइन 2 इंटू 90 डिग्री, यानी कि साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो 0 की वैल्यू होती है। सो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो 0 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो कोई एक वृत्त आपको दिया हुआ है और कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट आपको बता दिया गया है, तो इस पॉइंट पे आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कोई भी एक अगर पॉइंट दिया जाए वृत्त के ऊपर या वृत्त की परिधि के ऊपर, तो उससे मैक्सिमम एक ही स्पर्श रेखा होकर जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वृत्त दिया गया है और आपको बाहर, वृत्त के बाहर कोई पॉइंट दे दिया है, तो इससे कितनी मैक्सिमम हम स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। सो 2। एक तो ये इस तरीके से, एक ये यहाँ से होती हुई इस तरीके से जा सकती है। बाकी आप यहाँ से खींचेंगे नीचे चला जाएगा, यहाँ से यहाँ किसी और पॉइंट पे खींचेंगे तो इधर उधर चला जाएगा। तो मैक्सिमम 2 खींच सकते हैं जब बिंदु वृत्त के बाहर हो, और जब बिंदु वृत्त पे हो, वृत्त के ऊपर हो, तो 1। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 2। फिर है, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10th है उसमें कह रहा है कि आपके पास एक वृत्त है और उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, मान लो ये स्पर्श रेखा है वृत्त के ऊपर, तो ये जहाँ पे वृत्त और ये स्पर्श रेखा दोनों जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं स्पर्श बिंदु। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको त्रिज्या r दिया, तो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए फॉर्मूला कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई r स्क्वायर। 2019 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो जो घटना असंभव होती है, जिसका होना असंभव होता है, तो उसकी प्रायिकता कुछ होती ही नहीं है, तो 0 होती है, इट मीन्स। और इसी जगह अगर वो पूछ ले, असंभव की जगह संभव बोल दे, संभव घटना की प्रायिकता, तो उसका आंसर 1 होता। लेकिन इसने असंभव पूछा तो आंसर 0 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखो, प्रायिकता पॉइंट में हो सकती है, अपॉन में हो सकती है, ठीक है ना। पॉइंट में हो सकती है क्योंकि हम इस पॉइंट को भी अपॉन में चेंज कर सकते हैं, है ना। देखो, पहला तो अपॉन में है ही 1/3, तो यानी ये तो एक सही आंसर है। दूसरा 15% था, इसको भी हम अपॉन में चेंज कर सकते हैं, 15/100, है ना। परसेंटेज का साइन लगाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है, तो इसको भी अपॉन में चेंज कर दिया, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है। एक 0.3 ऑप्शन था, तो 0.3 को पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, ये भी अपॉन में आ सकता है, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है। लेकिन प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रायिकता की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती और 0 से कम भी नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव में भी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। तो यानी कौन सी नहीं हो सकती, -2 नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि साइन a की वैल्यू 3/4 है तो tan a का मान क्या होगा। तो आपको देखो, हमें पता है साइन a क्या होता है, LAL/K यहाँ से हम देखें तो साइन की वैल्यू ये कॉस की, ये tan की, साइन की वैल्यू L/K होती है, और आपको साइन की वैल्यू दी हुई है 3/4, तो 3/4 वैल्यू पुट कर देंगे, यानी L की वैल्यू तो 3 है और K की वैल्यू 4 है। अब हमें आधार फाइंड करना है, तो हम पहले ट्राइंगल में लगाएंगे पाइथागोरस। तो हमें पता है k² = a² + l²। k² की वैल्यू रख दो 4², a² ऐसे ही आ जाएगा, l² की वैल्यू रखेंगे 3², 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये यहाँ आएगा -3 का स्क्वायर 9 = a²। सो a² = 7, तो a की वैल्यू आ जाएगी √7। अब हमें फाइंड करना था tan की वैल्यू क्या होती है, तो tan a की वैल्यू होगी आपकी L/A। L आया है आपका, L कितना था 3 और a कितना है √7, तो आपकी tan a की वैल्यू हो जाएगी 3/√7।
सो 3/√7 इज ऑप्शन बी। ये आपका सैम्पल पेपर 2023 का जो है उसमें दिया गया ये वाला क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समांतर श्रेणी दी गई है 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश। इसका आपको अगला पद पता करना है क्या होगा। तो देखो आपकी AP क्या है, 4, 10, 16, 22। इसका नेक्स्ट टर्म बताना है। तो देखो A है आपका 4, D है आपका 10 - 4 दैट इज 6। तो आपको बताना है 1, 2, 3, 4, 5। तो A5 फिफ्थ टर्म बतानी है A5। तो A5 क्या होगा, A + 4D एन -1D होता है ना, तो 4D हो जाएगा। A की वैल्यू लिख दो 4 और 4 × D की वैल्यू लिख दो 6। सो 4 + 6 4 जा 24। सो 24 एंड 8 28। 28 इसका आंसर आ जाएगा। आप वैसे भी नॉर्मली बिना कैलकुलेट करे भी इसको जल्दी से कर सकते थे। देखो 4, 10, 16 तो कितने कितने का गैप आ रहा है, 6 6 का। इन दोनों के बीच 6, इन दोनों के बीच 6, इन दोनों के बीच, तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उनके बीच भी 6 आएगा। तो 22 के बाद 6 ऐड कर लो तो 28 आ जाएगा। तो डायरेक्टली भी इसका आंसर आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।